मुंहिंजा भाउरो भेनरो साफ़ी दोस्तो ऐं सुञाण साथी अस्सलाम वालेकुम जीएसन। तव्हांजी महिरबानी तव्हांजे अचणु शिरकत। वुमेन एक्शन फोरम के भी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कल भी इस बात को अपने डिस्कशन में लाए और सिविल सोसाइटी पे उनका इन्फ्लुएंस है। और लास्ट टाइम भी जब हमने हॉक्स बे की ज़मीनों का इशू आया तो वुमेन एक्शन फोरम हमारे साथ थी, तो मेरा ख़्याल है कि ये उनका भी शुक्रिया। ॿियूं सभिनी तंज़ीमुनि जी महिरबानी। मुंहिंजे ख़्याल में ॻाल्हियूं नसीर काफ़ी शयूं खोले छॾियूं ऐं हिन वक़्त ते मुख़्तलिफ़ अंग अखर कंदासूं। जॾहिं चोलिस्तान अलॻि कंदासूं, ग्रेटर थल कैनाल अलॻि कंदासूं, थर कैनाल, रेणी, कच्छी, राइट बैंक कैनाल, ये सभु अलॻि अलॻि कंदासूं त अंग फिरंदा वेंदा। पर मजमूई तौर ते जेका 48 लख एकड़ 4.826 मिलियन, छो त एक्सटेंड थींदो पियो अचे फेज़ 1 फेज़ 2, या नई कमांड एरिया में अचणी आहे। नई ज़मीन आबाद होनी है चारों सूबों में, जो मौजूदा पाकिस्तान की कमांड एरिया से अलग होगी और वो अभी वहाँ पे ज़राअत नहीं होती। ये है इशू। और मौजूदा सिस्टम में पानी कम है। कमी की आदादो शुमार मैंने पढ़े हैं, CDWP की मीटिंग जो इन्होंने लिखी है या दूसरे एनालिसिस लिखे हैं कि 1976 से, तो अफसोस होता है कि रियासत झूठ बोले। मैं आपको सिर्फ ये आदाद शुमार बताता हूँ। वो उन्होंने बताया कि 10 मिलियन एकड़ फिट समंदर तक जाना चाहिए, 5,000 क्यूसिक्स रोज़ाना, और एक फ्लश साल में एक चाहिए 5 MAF का। कागजात ये बताते हैं कि 27 मिलियन एकड़ फुट डाउन कोटड़ी जा रहा है। अब कहाँ जाएं? दूसरा, अगर जा रहा है तो अमीर बादशाह डैम की मंजूरी हुई है, जिसकी स्टोरेज है 6.4 MAF मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, जब दयामीर बादशाह बन जाएगा तब मौजूदा शॉर्टफॉल कमांड एरिया का पूरा होगा। नई कमांड एरिया की बात नहीं हो रही।
तो हम इस उम्मीद पे थे कि उससे सिस्टम ठीक होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें हमारे काफ़ी सियासी वर्कर्स भी बैठे हुए हैं दोस्त, आपको मालूम होगा मुशर्रफ के टाइम पे ग्रेटर थल कैनाल का इशू आया था। एंटी ग्रेटर थल कैनाल कमेटी बनी थी और वो बेदारी मूवमेंट, आगाही मूवमेंट चला रही थी। जब 2008 में गवर्नमेंट आई मिस्टर ये जो अभी सदर हैं आसिफ अली खान की, तो पहला काम जो उन्होंने किया वो ग्रेटर थल कैनाल फेज 1, जिससे 3,55,000 आबाद हो रही है ज़मीन, शुरू हो गई है। शॉर्टफॉल कैसे आया है मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। वापडा जो भी बोले, वापडा ने 3 आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। एक, स्टोरेज की कैपेसिटी डैम्स में कम हो गई है रेत के जमा होने की वजह से। दूसरी, पहले राइस शुगर केन 50 साल पहले इससे कम होती थी, अब वो बढ़ गई है। लेकिन मैं चौथा बताता हूं, वापडा ने जो हाइड किया है वो ये है कि नई कमांड एरिया, उसमें से ग्रेटर थल कैनाल में से इस तरह के जो भी फ्लड कैनाल्स डिक्लेयर्ड थे, जिसमें ये ग्रेटर थल कैनाल है, उसमें से पहली मंजूरी पेरिनल कैनाल्स जो 12 महीने बहे मियाँ आसिफ अली जरदारी ने 2008 में दी है, जिससे ये कहानी शुरू हुई है। तो मजमूई तौर पे ग्रेटर थल कैनाल की 1.918 एकड़, अंदाजन 2 मिलियन एकड़ ग्रेटर थल कैनाल पे बननी है। 3,55,000 बन चुकी है, बाकी 16,45,000 बननी है। और उसमें फेज 2 जिसका इन्होंने जिक्र किया, नसीर बोल के गए, चौबारा, ये 6,50,000, 6,50,000 एकड़ फेज 2 इस पे बनना है। ये है इसका ग्रेटर थल कैनाल का। बाकी फेज 3 में बनेगा। और एरियाज कौन सी होंगी, क्योंकि वो पहले एग्रीकल्चर के नीचे नहीं है, वो आबाद नहीं है। खुशाब, लिया, बखर, जंग और मुजफ्फरगढ़ के जो रेतीले इलाके हैं वहाँ ये आबादी होगी। दूसरा इशू है जो बोल के गए, जो तफसीली बता के गए, वो था चोलिस्तान कैनाल। उस पर मैं सिर्फ कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। वो बता के गए कि इंडस से झेलम में आता है, झेलम से रावी में आता है, रावी और चनाब में आता है, चनाब से रावी में आता है, रावी से सुतलज में आता है। ये वो बता के गए हैं। मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ बताऊं कि इस प्रोजेक्ट में जो वो एक चीज़ मिस करके गए, चनाब पे 3 डैम बना रहे हैं। चनाब के साथ 3 डैम बना रहे हैं, जिनका नाम है शाहजीवड़ा, मिड रांझा और चिन्योट डैम, जिनकी मिला के करेंगे तो 3.5 मिलियन एकड़ फिट की रिजर्वायर्स बनेंगी। और उसमें से बाकी तो वो बोल के गए कि फोर्ट अब्बास तक कैसे जाएंगे, मरोट तक कैसे जाएंगे, पूरा कैसे एरिया डेवलप होगा। लेकिन एक और वो है, जो 3 डैम हैं उसमें से चिन्योट डैम, मिड रांझा से एक और कैनाल जिसका वो जिक्र करना शायद भूल गए हों, वो है चिन्योट हासिलपुर कैनाल 15,000 क्यूसेक का, जो एक दरिया से दूसरे दरिया को बहाएगा। ये नहीं कि उसमें से इरिगेशन सिस्टम बनेगा या ये बनेगा। और जो बैराज हैं वो उसकी रिहेबिलिटेशन की बात बता के गए कि सारे बढ़ेंगे कैनाल्स। लेकिन ये जो सुलेमान की बैराज, बाहवलपुर बैराज नया बनेगा, और पुराना इस्लामपुर पे जहाँ पे उसकी एक्सपेंशन होगी। और ये सिर्फ बैराजेस नहीं है, मैं सिर्फ जिसका मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ, उनकी हाइट 16 मीटर और 17 मीटर,
तकरीबन 50 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट है, जो मीलों तक है। और CDWP के जो पेपर्स आए हैं उसमें लिखा है कि 19 मिलियन इंस्टॉलेशन को शिफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं। बैराज के लिए मिलिट्री इंस्टॉलेशन की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक नहर है, चली जाएगी। ये मीलों 40, कहीं 40 फीट है, कहीं 50 फीट है, 50 फीट ऊंची रिजर्वायर्स फिर बैराजेस के थ्रू बनेंगी। तो ये नया सिस्टम है जिससे 5 to 6 मिलियन आबादी होनी है। और गैर आईनी तौर पे सदर ने ये किया है क्योंकि उसकी अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, अभी इसकी मंजूर नहीं हुई है, मैं सिर्फ बताने के लिए जो की गुजारिश कर रहा हूं, स्कीम अभी मंजूर नहीं हुई है क्योंकि CDWP के पास एक्निक के पास जाएगी। अभी परमिशन फ्रॉम CCI आनी है। जब स्कीम्स बनती हैं तो फरवरी में पेपर्स बनते हैं, जून में बजट पास होता है। 231 बिलियन का बजट मंजूर हो चुका है, जिससे 42 बिलियन पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे रिलीज हो चुके हैं। और लाख एकड़ से ज्यादा उस पे FWO काम करके उसको सीधा कर रही है और इंजीनियरिंग को उधर उस पे अमल दरामद करा रहा है। ये सिर्फ नहीं, लेकिन उस पे एग्रीमेंट भी जमीनों के हो गए हैं कि 10-10 हज़ार एकड़ मुख्तलिफ या 5,000 कंपनियों को दिए हैं कि आप 3 साल तक यहां से पानी पंप करके ले जाएं और 3 साल बाद कैनाल आपके दर पे होगा। तो आइन जिस तरह 2023 में इलेक्शंस में पता चला कि आइन की कोई अहमियत नहीं है। ज़िया ने तो कहा था कि आइन कागज़ है, लेकिन इन्होंने तो कागज़ वो फाड़ के और फेंक के भी दिखा दिया कि आइन की 2023 में क्या अहमियत है। और अफसोस की बात कि दिसंबर 2022 में हमने ये प्रेस क्लब के बाहर एक रात गुजारी थी। सिंध असेंबली ने अपने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के प्लान्स आएंगे, जो SIFC को रेगुलेट किया है, उस पे अपने पावर सरेंडर किए थे। एग्जीक्यूटिव पावर्स सरेंडर, जो इकोनॉमिक प्लान्स आएंगे, ये भी इस पे कभी होगी बात तो फिर मैं दोस्तों से बात करूंगा। लेकिन तो ये इस सारी उसके नतीजे में जो हमें चैलेंजेस हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं थी 91 और 93 की, शाहब ने कहा। इसलिए हमने बचपन में सुना, मैं उस वक्त शायद पैदा नहीं हुआ था, कि अयूब की इलेक्शन हुई थी थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या जनरल साहब हैं, उन्होंने मौजूदा जो पूरा सेटअप लाया है कि मेरे दोस्त हैं, कुछ MQM के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ नून के हैं, तो वो खुद हैरान है कि हम फकीरा कोट से वो सोहराब कोट से कैसे जीत गए। मैं बताता हूँ, मेरे दोस्त हैं, तो वो खुद परेशान हैं कि किस तरह। तो इस टाइप के जो, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज जाली सर्टिफिकेट भेजती है ना, आपको अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, प्रोफेसर बैठे हुए हैं। तो शाह लतीफ का चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का चाहिए और कितना रेट है, इस टाइप का है। तो ये डिप्टी कमिश्नर्स की अयूब के बाद जो इलेक्शन हुई है, ये हुई है, तो ये किसी इसलिए नहीं हुई है कि ये इनको अच्छे लगते हैं। ये मालूम है कि जो नैबज़दा और इनकी टेम्पटेशन पावर के लिए और पैसे के लिए कितनी है, वो कोई भी ऐसा गंदा काम कर सकते हैं जो तारीखी तौर पे इन्होंने ये 8 जुलाई 2024 को असर जरदारी ने किया है। इससे कोई गिरा हुआ काम किसी पाकिस्तान के सदर ने नहीं किया होगा। इसके अलावा मामला सिर्फ क्योंकि मैं पानी से निकल गया हूं, क्योंकि पानी पे उन्होंने काफ़ी तफसीलें बात हो गई हैं, वरना मेरा आजकल पानी टॉपिक है।
मैं जैकबाद से कश्मीर से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते रहीम यार खान हूँ, तो यही बात यही होगी। लेकिन क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, पाकिस्तान बनाया है फेडरेशन बना है। फेडरेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन बताएंगे साहब क्योंकि सही डेफिनेशन वो बताएंगे, लेकिन हम भी कुछ ना कुछ, मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताऊंगा। ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, अपनी इंटरनल अफेयर्स में इंडिपेंडेंट हों, कुछ चीज़ें अपनी शेयर करें सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये है मेरी नज़र में सादा ज़ुबान में फेडरेशन। और लेकिन और इस तरह हमारी जमात के जहन में कि हमारी क्या शेयर होनी चाहिए सिंध यूनाइटेड पार्टी की, कि फेडरल गवर्नमेंट बने, फॉरेन मिनिस्ट्री बने, हाईवेज उसकी अथॉरिटी हो, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हों तो उनके कोई ना कोई इदारा बनेगा, करेंसी कॉमन हो, तो इस तरह की हैं। और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे पानी के रिसोर्सेज, समंदर, ये सारे चीज़ें गुलामी के वक्त में जो उन्होंने 1935 अकॉर्ड को जो एक्ट का जिक्र किया है, तो हमारे जो अंग्रेज़ों के गुलामी के वक्त जो हुकूक थे, हम सिर्फ वो कह रहे हैं वो हमें वापस दे दो। ये है हमारी पाकिस्तान से कि फेडरेशन से गुजारिश। और हमारी कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, वो हमारी ज्योग्राफी है, जिसको कोई कभी सिविलियन और कभी मिलिट्री का बंदा आके तकरीर में बोल देता है 21 ग्रेड का 22 ग्रेड का के सूबे बनेंगे। भाई हम फेडरेशन का हिस्सा हैं, हमने अपनी ज्योग्राफी का हक आपको दिया ही नहीं है, आप जबरदस्ती लेंगे क्या, फतेह करेंगे क्या? हमारी डेमोग्राफी, उस पर बात कर चुके हैं, तो डेमोग्राफिक चेंजेस आती हैं, लेकिन हमें इतना अपना सिस्टम बनाना चाहिए कि हम अपनी डेमोग्राफी को सेव करें। यूएसए में काफ़ी जाते होंगे, उधर पासपोर्ट यूएसए का होता है, आईडी स्टेट होती है। मैं रहता था न्यूयॉर्क में, मेरी स्टेट न्यूयॉर्क आईडी थी, न्यूयॉर्क की थी। तो हम अपनी शहरियत के कानून प्रोविंसेस बनाएं और CNIC अपनी करें तो शायद हम बचें, वरना ये जो जाली नादरा का सिस्टम जिसमें 40 लाख FIA ने निकाले कि ये गलत नाम है, उस पर भी अमल ना हो सका, एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड पे अमल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, तो हमारी डेमोग्राफी पे हमारी कंप्रोमाइज़ नहीं है। सी और कोस्ट, दरिया की तरह सी और कोस्ट, हमें कुदरती तौर पे, हम जब फेडरेशन में शामिल हुए हैं उस वक्त भी हमारे साथ था, तो उस पर हम अपनी मालिकी ख़त्म क्यों करें? टैक्सेशन, जो मैं फिर कहता हूँ, हम तो कहेंगे सारे टैक्सेस हमारी हों, लेकिन 1935 के में जो हमें टैक्सेशन का इख्तियार था वो वापस मिले। तो टैक्सेशन पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल असेंबली ने करारदाद के जरिए सरेंडर की है, ये बेसिक फेडरेशन के खिलाफ है। कोर्ट्स पे दूसरे वकला अपनी कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा कोर्ट्स पे वाजे है, नो सुप्रीम कोर्ट, चीफ कोर्ट्स प्रोविंसेस, फेडरल कोर्ट जो इंटर प्रोविंशियल इश्यूज को देखे, दैट्स ऑल। ये जो अब जो बनी है, जो शक्ल बन गई है, जिसके थ्रू कोई भी हाई कोर्ट से की अहमियत कम हो गई है, केस चला जाए सुप्रीम कोर्ट उठा ले, तो ऐसे इदारे को जो हाईली सेंट्रलाइज हो, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी सोच है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मौका मिला है आप लोगों से मिलने का, वरना ये शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो
मामला ये है कि माइंडसेट जो बना हुआ है इनका रियासत का, उस पे हमें एक प्रॉब्लम है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इंसेप्शन ऑफ द पाकिस्तान। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फेडरेशन है, फेडरेशन मानते नहीं है। हमारी 38 डिवीजन्स हैं या 166 जिले हैं, जिले एम्पावर हो और फेडरेशन हो, और ना कोर्ट्स, ना प्रोविंशियल असेंबली, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये ऐसे ही पोस्ट बॉक्स हों। अगर ये इस तरह की, क्योंकि हम मानते हैं कि 3 टीयर्स हैं, फेडरेशन, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, लेकिन एक टीयर को आप खत्म कर दो और वो है प्रोविंशियल अथॉरिटी जो पूरी फेडरेशन में शामिल हुई है, उसका वजूद को ही खत्म कर दो या उसको लूला लंगड़ा बना दो, तो ये खुद हमारा इशू है कि हम इस फेडरेशन में हमें क्या हैसियत दी जा रही है। तो ये जो 26वीं आइन की तरमीम या 27वीं होगी, जो जिस तरफ जा रहे हैं, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। नंबर 1 के एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और बीच में सीसीआई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन SIFC के नाम से, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से एक इदारा बना है जो मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाएगा। उसमें चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, एग्रीकल्चर, वाटर, एनर्जी, IT, मुख्तलिफ ये सेक्रेटेरिएट में मेंबर होंगे और उसमें एक खास मेहमान होगा जिसका ओहदा है COAS। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है दिया गया। तो अब फेडरल गवर्नमेंट क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है, ये खुद दूसरे रुख से न सिर्फ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1 यूनिट है, लेकिन उससे मजीद बुरी शक्ल है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे शराकत इक़्तिदार और सुप्रीमेसी ऑफ इन पावर वो कॉन्स्टिट्यूशनली हो गई है। और इस पे मुझे तब हुआ, पिछले जुम्मे को, वो बैठे हुए डॉक्टर, पिछले जुम्मे को मौलाना साहब मुबारक दे रहे हैं कि और सलात पढ़ा रहे हैं कि 26वीं 8वीं तरमीम मंजूर हुई है, यानी अभी ये मिंबर पे ये मैसेजेस दिए हैं। तो ये हमारे लिए ख़तरनाक न्यूज़ है। शाह बोल रहे थे कि हमें इतना डराना नहीं चाहिए या इतनी वो तस्वीर नहीं, हमें ये जो सोचने वाले हैं इनको हकीकी तस्वीर बताएंगे तो फिर अगर हम मुगालते में नहीं होंगे तो हम कोई ना कोई रास्ता भी इससे निकाल लेंगे। अगर हम खुद गलत फहमी में होंगे तो यकीनी तौर पे रास्ता नहीं निकल सकेगा। जब ब्लर होगी चीज़ें तो हमारे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हमें ये फैसला करना है कि हमें मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन का के तरह रहना है या हमें इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या उसकी तरफ जाना है। दूसरा, उसकी वजह से जो हमारे कैनाल्स और उसमें हम, क्योंकि मैं वापस उस पर आता हूं कि हमें जो डैमेजेस हो रही हैं उसकी एक जो तस्वीर शायद रह गई है उसकी मैं जाहिर कर लूं। वो ये है कि जितने लाख एकड़ ऊपर ज़मीन आबाद होगी, इसको जनरल फार्मूला कर लेते हैं, वैसे उससे ज़्यादा होगी, रेतीली ज़मीन है, उतनी ज़मीन नीचे ख़त्म होनी है। आरिफ अलवी के साथ हम 3 दिन बैठे हुए थे, पहले हमारी मीटिंग थी, एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पास आए कि ये जो अभी आसिफ ने किया है ये मेरे पास ले आए थे व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट, और कहा था कि ये आप करें पानी में के फैसले। तो मैंने उनको कहा कि भाई पानी सिस्टम में मौजूद है, पंजाब के कैनाल का पानी ख़त्म होके पंजाब के दूसरे कैनाल में डाल रहे हैं तो बता दें, KP में जाए या बलूचिस्तान में जाए, क्योंकि बलूचिस्तान भी सिंध से लेता है साथ, जो भी एक कतरा भी जाएगा
तो वो सिंध का जाएगा। और उसने कहा, पहले लेटर में भी लिखा था लेकिन 3 दिन पहले सीधा बताया, तो उसने कहा कि मैंने उसको कहा है ओवर माय डेड बॉडी। उन्होंने कहा फिर फाइल वापस भेज दें, हम खुद उसको देख लेंगे। मैंने उस पर रिजेक्ट करके फिर लिखा, क्योंकि अगर न लिखता तो वो उसको फिर गलत इस्तेमाल करते। तो पैट्रियट लोग पढ़े हैं और ये अपने जरदारी भी पढ़े हुए हैं। ये बात है, दोनों प्रेसिडेंट हैं, दोनों सिंध से हैं, दोनों कराची में रहायशे हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यही है, गैरत का सवाल है नहीं। और अपने इक्तदार के लिए अपने चीज़ों को इस तरह सौदा करना, ये यकीनी तौर पे हमारे लिए चैलेंज है। अब हम इससे जो हमारी लाखों एकड़ या जो पानी ख़त्म होगा, पहला असर पड़ेगा समंदर पे, जिसमें अगर उस पर बातें हो चुकी हैं, लेकिन जो भी इरोजन होगी, हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट्स कोस्टल हैं, कराची, ठट्टा, सिजावल, बदीन, इनकी ज़मीनें तेज़ी से जाएंगी इरोजन में। अपने थेबो साहब ने जो बताई सॉल्ट्स किस तरह शक्ल लेंगे, वो सारी हमारी ज़मीनें, हमें नज़र आ रहा है कि हमारे लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद होगी और बैरन होगी, और बारिश पे भी उस पर कोई दरख्त नहीं उग सकेगा जब सॉल्ट्स की ये लेवल आएगी। हमारी 1/3 पानी का भी सौदा हुआ है अभी, और एक और हिस्सा आगे फेज़ 2 फेज़ 3 में होना है। क्योंकि मैं जिस स्टेज पे हूँ या पॉलिटिकल वजह से, हर इदारा या हर लेवल पे इस्लामाबाद मुख्तलिफ सेक्रेटरी से कहीं ना कहीं मुलाकातें होती हैं, तो ये सवालात हमारे होते रहते हैं कि क्या है। उन्होंने कहा कि पंजाब की ज़मीन सिंध से दुगना उगाएगी पर एकड़। दलील सुने, तो ये अगर बैरन हो गई तो कोई और रास्ता निकालेंगे। तो सोच तो देखें किस तरह सोच, हम जो 2 एकड़ से सिंध में निकलता है हम 1 एकड़ से निकालते हैं, इसलिए हम उसको करेंगे। ये जंगलात होंगे, ये इसमें ये आबाद करेंगे, वाइल्ड लाइफ आएगी, और पता नहीं क्या क्या एक ख्याली चीज़ें बता देते हैं। तो न सिर्फ लाखों एकड़ बैरन होगी, लेकिन 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, जो अगर 6 करोड़ है तो 1.5 करोड़ के लगभग डिस्प्लेस होगी। कहां से डिस्प्लेस होगी? जहां पे वो उनके आबाओ अजदाद से कई 100 साल से रह रहे हैं। उमरकोट से डिस्प्लेस होगी, बदीन से डिस्प्लेस होगी, ठट्टा जो हमारा मरकज रहा है, हेडक्वार्टर या सिंध का एक कराची तो बाद में बना है कैपिटल सिटी बना है, इधर से जरिए मुआश कम होने और ख़त्म होने की वजह से ये डिस्प्लेस होगी पूरी आबादी, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने सेक्रेटरीज ने किसी ने बहस की, तो मैंने कहा कि क्या, उसने मुझे बताया इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कितने फ़ायदे होंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव। सुन के ही मज़ा आ जाता है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, पाकिस्तान ग्रीन हो रहा है। मैंने कहा इकोनॉमिक, ये आपने इकोनॉमिक असेसमेंट दी है? ने कहा, मैंने कहा ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये जो बैरन होंगे, ये इस इकोनॉमिक असेसमेंट में शामिल नहीं है। तो तज्जिया भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के जो इनके मास्टर्स हैं, ये उनका वर्जन। तो इस तरह सोच है कि मेरा महल बने, मेरा ये बने, उसके पीछे कितनी झूपड़ियाँ तबाह होती हैं, कितने घर ख़त्म होते हैं। DHA बने, कितने हज़ारों लोग हॉक्स बे के पीछे दरबदर होंगे, ये उनका वर्जन नहीं है। एक ने कहा मुझे कि उनको बंगले बना के देंगे हॉक्स बे वालों को। मैंने कहा 200-200, 500-500, हज़ारों कब्रें हैं, वो भी बना के दोगे? बताए ना कोई, अगर
इसमें तो इन सॼी सूरत हाल में त पाण इन में ॾुखे वक़्त में आहियूं ऐं जीअं शाह ॿुधायो सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा हुकुमरान उहे लिखत में हुन पासे आहिनि ऐं असांखे हू 2 टे अदियूं आहिनि औरतूं आहिनि 2 टे मर्द क़ौमी असेंबलीअ में 2 टे सेनेटर 2 टे सूबाई असेंबली आहे टीवीअ ते अख़बार में विहारे छॾिया अथनि रोज़ चवनि था त असां सिर सां कफ़न ॿधी ऐं न ठहणु ॾींदासूं यानी असांखे सॼी क़ौम खे धोखो पिया ॾियनि डबल न पिया खेॾनि मूंखां सहेल साफ़ ई पुछो मुंहिंजी डबल कोन पिया खेॾनि हुननि सां गॾु आहिनि सिंध विकिणण वारा विकिणी चुका आहिनि असांखे धोखो पियो अचे उन करे इन में असांखे नज़र न आई त कीअं निकिरूं 2012 में जॾहिं ॿिठो बल्दियाती निज़ाम आयो असीं इन परेशानीअ मां साईं जलाल महमूद शाह सां गॾु वेठासीं छा थींदो बिल मंज़ूर थी वियो हाणे छा करियूं बाबा माण्हुनि था निकिरूं पोइ आगाही मुहिम ते निकितासीं पोइ बेदारी मुहिम थी पोइ उन्हनि माण्हुनि में जाॻियासीं या रुॻो असां कोन कोशिशि कई पर हर सिंध जो सुञाण माण्हू पंहिंजे वतन जी जाग्राफी ते जेको सेंसिटिव हो निकिरी पियो ऐं उहो पास थियल बिल जेको हिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट कयो हो सिंध खे इंतिज़ामी तौर ते विरहाइण जो ऐं पोइ जाग्राफी अनाउंस कना उहो वापसि कयो त असां साॻियो रस्तो वरितो आहे कोशिशि करियूं पिया आबादगाह तंज़ीमूं असांजूं सुञाण दुरियूं जेके सोचीनि था ऐं इन्फ्लुएंस कनि था सोसाइटी ते उहे पंहिंजो रोल इन में अदा कनि त 2 करोड़ कराची जा शहरनि जो पाणी 2 सोर्स आहिनि हिकिड़ो हब डैम आहे जेको मींहंनि ते आहे बारिश ते आहे ॿियो कराची वाह आहे जेको कंसिस्टेंट सप्लाई आहे इहो कंसिस्टेंट सप्लाई ख़तमु थियणो आहे या इनकंसिस्टेंट थियणो आहे त हे 2 करोड़ माण्हुनि जे पाणी जो सुवालु लखें एकड़नि जो सुवालु करोड़ खां मथे आबादी खे डिस्प्लेसमेंट थियण जो सुवालु हिकिड़ो थियो इकनॉमिक पासो ॿियो हज़ारे साल असांजी तहज़ीब असांजे वतन जेको हिन 14 अगस्त 1947 ते पाकिस्तान जे फेडरेशन में आयो उन खां पोइ टपड़ विकिणी सभु शइ तां दस्तबदार थींदो ऐं सभु शइ पंहिंजी विञाईंदो कॉलोनाइज़ थींदो ऐं पंहिंजा सभु रिसोर्सिस हवाले थी वेंदा इहे सभु सुवाल आहिनि जेके 26 आईनी तरमीम या उन खां पोइ 25 SIAC खे जेके प्रोटेक्ट कनि था उहे उन ई शिकिल में उहे थी वियूं आहिनि ऐं हाणे माइनिंग मिनरल्स कोस्टल ऐं ही सभु शयूं हलियूं वियूं आहिनि उन्हनि जे इख़्तियार में इहे सभु असांखे चैलेंजिस आहिनि असां पंहिंजे नमूने सां ऐं बार काउंसिल्स वञा पियो अदबी संगतुनि जे प्रोग्रामनि वञूं पिया ज़रई जेके दोस्त कनि पिया उन्हनि ॾे वञूं पिया हर माण्हू सुञाण ॾे वञूं पिया तव्हां ॾे बि आया आहियूं ऐं इन उमेद सां त गॾिजी असांखे जेको सम्झ में आयो आहे असां हिकिड़ियूं 10 जमायतूं गॾु बि कयूं आहिनि जेके 1 पॉइंट एजेंडा ते मुख़्तलिफ़ आहिनि मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जमियत उलमा इस्लाम जमात इस्लामी मतिलबु वेरी डिफरेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल AJP पीपुल्स वर्कर्स अब्बासी साहिबान वारा नेशनल पीपुल्स पार्टी मुख़्तलिफ़ जेको जेको मिले पियो गॾे 1 पॉइंट एजेंडा ते बेदारी मुहिम हलायूं पिया असां 19 सितंबर ते ज़िलनि में एहतिजाज कयो बेदारी मार्च कराची खां बदीन ताईं कयोसीं 17 नवंबर ते सिंध में ज़िलनि न तहलके सतह ते 150 तहलकान जिन में कराची जा ऐं हैदराबाद जा हिकिड़ो प्रोग्राम थींदो ॿिया 125 तहलकनि में असां हिकु वक़्त ते एहतिजाज कंदासूं उन खां पोइ बेदारी मुहिम हलंदी इंशाअल्लाह उहा बि कंदीसूं करोड़े माण्हुनि खे पंहिंजो पैगाम ॿुधाइणो आहे त नो मोर कैनाल असांजो मौत आहे असांजे सिंधू नदीअ जो मौत आहे असांजे जीअं सवेल ॻाल्हायो असांखे वॾनि पंहिंजी बहंदड़ धरती ॾिनी जेका हज़ारे सालनि जे तहज़ीब जा बि असीं मुहाफ़िज़ आहियूं ऐं उन्हनि वसीलनि जा बि असीं मुहाफ़िज़ आहियूं उन करे इन ते जंहिं हद ताईं थी सघंदो आख़िरी दम ताईं उन लाइ विढ़ंदासूं
ऐं ईंदड़ नस्ल खे पंहिंजो ई सिंधु दरिया वहंदो छॾे वेंदासूं। महिरबानी जी।